हिमांशी पानी लेके आना। हाँ बॉस। अरे बॉस वही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है करके देता हूँ। बॉस ने भी ना दिमाग खराब कर दिया है, सारा का सारा काम मेरे पे दे दिया और जल्दी कर रहा है। अब तुम्हें क्या है? लाओ दो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारे अंदर अक्ल है भी या नहीं? ये पानी अगर अभी मेरे लैपटॉप पे गिर जाता तो मेरा लैपटॉप खराब हो जाता और मेरा सारा का सारा काम खराब हो जाता। एक तो मेरे बॉस ने मेरा सर खा रखा है, तुम्हारी वजह से वो और सुनाता मेरे को। मुझे माफ़ कर दो साहब, गलती से हो गया। और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे दिखा सकते हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। साहब मैंने ग्रेजुएशन की हुई और आपके घर में काम करने से पहले मैं ऑफिस में काम भी करती थी। अगर आप कहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, तुम मेरी हेल्प कराओगी? अपनी औकात देखी है तो मेरी हेल्प करोगी? तुम्हारी औकात है मेरे घर में काम करना, झाड़ू मारना, ना कि मेरी बराबरी करना। और तुम इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो, तुम्हारे बस की नहीं है काम करना। और अगर इतनी ही पढ़ी लिखी होती ना तो तेरे को कहीं नौकरी मिल जाती। मेरे घर पे झाड़ू पोछा का काम नहीं करती। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाके घर का काम करो। क्या हुआ संदीप, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या बताओ यार, ऑफिस का इतना ज़्यादा बर्डन है ना कि परेशान हुआ पड़ा हूँ। ऊपर से ये जो नौकरानी आई है ना, इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। हाँ यार, मैंने भी देखा है, जब देखो रोती रहती है। सही बोल रहे हो यार, हाथ दे बिल्कुल उसकी। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे कुछ और पैसे उधार चाहिए थे। पैसे उधार चाहिए? एक हफ्ता तुझे हुआ नहीं आए हुए और तुझे पैसे चाहिए? शर्म है कि नहीं तेरे अंदर? साहब प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ता है। प्लीज़ मुझे पैसे दे दो आप। तेरी माँ की तबीयत खराब है तो इसमें हम क्या करें? और ये चीज़ याद रख, जब तक तेरा पूरा महीना होगा उसके बाद ही तेरे को पैसे मिलेंगे, उससे पहले तुझे फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मेम साहब, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। साहब प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। देखो ना कैसे अभी भी बेशर्मों की तरह पैसे मांग रही है। तुम सही बोल रहे हो। इन गरीबों को ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अपनी मजबूरी का बहाना लगा करके ना हमसे पैसे लूट लेते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते काम करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं और हम इनकी राह देखते रहते हैं। ये लोग ना ऐसे ही नहीं मानेंगे जब तक इनको काम से नहीं निकाल दूंगा। और जब तक ये इधर उधर की ठोकरें नहीं खाएगी ना तब तक सुधरेगी नहीं। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मेरी मजबूरी समझो। आप चाहे मेरी अगले महीने की सैलरी से वो पैसे चुकता कर लेना, प्लीज़ अभी मुझे पैसे दे दो। देखो तो कितनी बेशर्म है, अभी भी जुबान लड़ा रही है। ओए, आज के बाद है ना तू मेरे घर में कोई काम नहीं करेगी, तुझे मैं जॉब से निकालता हूँ। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, चले यहाँ से। गरीब अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या हो गया यार, पिछले आधे घंटे से तू ऐसे शांत बैठा हुआ है, क्या हुआ? क्या बताऊँ भाई, जो मेरी पिछली जॉब थी ना मुझे वहाँ से निकाल दिया और इस वक्त मुझे जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पर समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ मैं। यार भाई मैं तेरी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर हाँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना वहाँ मैम ना बहुत अच्छी हैं और वहाँ वैकेंसी भी निकली हुई है, तो एक बार जाके देख, क्या पता तेरी जॉब लग जाए। सही कह रहा है भाई, कल जाऊँगा मैं एक बार। हाँ बिल्कुल जा भाई, ये जॉब पक्का लग जाएगी। थैंक यू भाई। क्या मैं बैठ सकता हूँ मैम? यस यू कैन सिट। थैंक यू। और मैम ये मेरा रिज्यूम है, आप चाहो तो देख सकते हो। तुम तो मेरे घर की नौकरानी थी। हाँ मैं वही नौकरानी हूँ जो तुम्हारे घर में काम किया करती थी।
और आज मैं इस कंपनी की 50% की पार्टनर हूँ। पर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैं यहाँ तक पहुँची कैसे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फाइल सब भेज दूंगा मैं। एक मिनट में तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये लड़की रो क्यों रही है? चल के देखता हूँ मैं। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? क्या बताऊँ साहब, यहीं पास के घर में ना मैं काम करती थी और मेरी माँ की तबीयत ना अचानक से बहुत ख़राब हो गई। उसी की वजह से मैंने मेरे साहब से पैसे मांगे कुछ उधार कि कुछ मदद हो जाएगी, उनको दवाइयाँ ला दूँगी। पर पैसे देने की बजाय उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और काम पे आने से भी मना कर दिया। मैं क्या करूँ साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं अपनी माँ के लिए दवाई कहाँ से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। तुम्हें तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए ना, वो पैसे मैं दे देता हूँ, ये लो। और मना मत करना, क्योंकि वो भले ही तुम्हारी माँ है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो तुम्हारी हो या मेरी हो। और आज तुम्हारी माँ मुसीबत में है, और इस मुसीबत में अगर मैं तुम्हारे काम नहीं आता हूँ तो मैं इंसानियत का धर्म कैसे निभाऊंगा। ये पकड़ो। धन्यवाद साहब। अरे इसमें धन्यवाद की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरा फ़र्ज था। अच्छा ये बताओ, मुझे तो तुम पढ़ी लिखी लग रही हो, तुमने कितनी पढ़ाई की है? साहब मैं ग्रेजुएट हूँ। वो तो लॉकडाउन के चक्कर में मेरी जॉब चली गई और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब भी नहीं मिली और घर का खर्च चलाने के लिए मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। और आज तो हद ही हो गई, साहब ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मैं कैसे घर का खर्चा चलाऊँगी। अच्छा सुनो, मैं ना एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मुझे एक अच्छा और ईमानदार इंसान चाहिए, वो भी मैनेजर के पोस्ट के लिए। और तुम्हें देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुमसे ईमानदार तो मुझे कोई दिखेगा ही नहीं, तो क्या तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो? जी साहब, मैं पूरी मेहनत से और जी जान लगाकर आपकी कंपनी में काम करूँगी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ना नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट के लिए रख देता हूँ। ठीक है? ठीक है, चलो मेरे साथ। हिमांशी, यस सर। आगे तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। क्या सर? हमारी जो कंपनी थी ना, उसका लेवल स्टार्टअप में काफ़ी नीचे था ना, और आज के टाइम में हमारी कंपनी आसमान छू रही है, और इसका कारण सिर्फ तुम ही हो। और आज से तुम्हारी जगह वो नहीं, ये कुर्सी है। आओ बैठो। ठीक है, अब तुम इस ऑफिस की कुर्सी को संभालोगी और मैं बाकी के डॉक्यूमेंट का काम देख लूँगा। ठीक है? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो देखा, कुछ इस तरह से मेरी मेहनत और मेरी लगन ने मेरा सफ़र तय किया है कि आज मैं इस मुकाम पर बैठी हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, दिन रात मेहनत की है। और सारे इंसान तुम जैसे नहीं होते। कोई एक भला आदमी था जिसने मेरी मदद की, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए, तब जाके मैं आज इस मुकाम पर बैठी हूँ। पर तुमने तो मेरी मजबूरी तक को नहीं समझा था।
मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती थी? तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे इंसान की ना मेरी इस कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं। जिस तरह आए थे ना उसी तरह वापस चले जाओ, समझे? वरना तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूँगी। मैडम, माना मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था, पर इस वक्त मेरे को इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मैं रोड पे आ जाऊँगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे को ये नौकरी दे दो। ठीक है, मुझ में और तुम में यही डिफरेंस है। तुमने उस दिन मेरी मजबूरी नहीं समझी, तो मैं तुम जैसी नहीं हूँ ना। मैं तुम्हें जॉब दे दूँगी, वरना तुम में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? ले जाओ अपना रिज्यूमे और कल से जॉब पर आ जाना, समझे?